हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीडिंग पैसेज द स्टडी ऑफ चिंपैंजीज कल्चर। ये सेकंड पैसेज है प्रीवियस रीडिंग का, और इसके अंदर हैं हमारे पास क्वेश्चन 3-4 में 14 to 18 तो हैं हमारे पास। विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड 19 to 23 हैं हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, एंड 24 to 27 है नो मोर देन 2 वर्ड्स। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं 14 to 18। फर्स्ट है एन अप्रोच टू रिसर्च ऑन चिंपैंजीज कल्चर दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन ऑफिशियल सोर्स। कोई अप्रोच है जो रिसर्च के लिए जो चिंपैंजीज पे के कल्चर पर की गई है, वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? ऑफिशियल सोर्सेज के ऊपर। सेकंड है मेंशन ऑफ ए न्यू सिस्टम डिजाइंड बाय 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट ने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया है, हुज एम टू सोल्व द प्रॉब्लम, जिसका नाम मेन एम क्या था? प्रॉब्लम को सोल्व करना। नेक्स्ट है रीज़न वाई प्रीवियस रिसर्च ऑन ऐप कल्चर इज प्रॉब्लमैटिक। वो जो रिसर्च थी पहले की गई थी किस पर? ऐप कल्चर पर, मीन्स चिंपैंजीज के कल्चर पर, वो प्रॉब्लमैटिक क्यों थी? नेक्स्ट है न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑब्जर्व और कलेक्टेड। नई क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डाटा को ऑब्जर्व किया गया या फिर कलेक्ट किया गया, और है एक चीज़ गिवन मिल सकती है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल शोइंग दैट द ट्रेजिक आउटकम ऑफ एनिमल लीड्स टू एन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन लोकल पीपल एटीट्यूड इन द प्रिजर्वेशन। कोई एग्जाम्पल है वो शो करता है कि एनिमल्स का जो आउटकम्स है, पशुओं का जो भी चिंपैंजीज थे उनके जो बिहेवियर है उससे लोकल पीपल्स का एटीट्यूड चेंज हुआ है उनको रखने के लिए इन द। ठीक है, अब हम रीड करते हैं फर्स्ट पैसेज से। देखिए इसमें पैसेज थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम पहले फर्स्ट 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन रीड कर लेंगे। वैसे इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम फर्स्ट और 2 लास्ट 2 करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा पैसेज गो थ्रू कर सकते हैं जल्दी फास्ट उस रूप में। ठीक है, देखो ये पैसेज के अंदर इसका आंसर न कि में से किसी का नियम से चलते हैं। एच पैसेज के अंदर पहले एन अप्रोच चिंपैंजीज बेस्ड ऑन ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर है मोस्ट, लास्ट 2 लाइन में, मोस्ट अटेम्प्ट्स टू डॉक्यूमेंट कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग चिंपैंजीज हैव सोनली रिलाइड अपॉन ऑफिशियल पब्लिश्ड बाय अकाउंट्स ऑफ बिहेवियर रिपोर्टेड ऑन ईच रिसर्च साइट। सोनली रिलाइड अपॉन मीन्स ओनली किस पे डिपेंड करता है? ऑफिशियली पब्लिश्ड अकाउंट, ऑफिशियल साइट्स पे, क्योंकि ऑफिशियल डाटा केवल ऑफिशियल साइट पर ही अपलोड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर 14 का क्या हो जाएगा? एच। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसके अंदर इसका आंसर है, किसका आंसर है ये? 14 क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज कर देते हैं इससे नेक्स्ट ही। एच के बाद जी आई वाले में देखिए लास्ट में क्या गिवन है। लास्ट की 2 लाइन, पहली 2 लाइन देखते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट नॉर्मली डू नॉट पब्लिश एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी दे डू नॉट सी ए पर्टिकुलर लोकेशन, yet this information we need to know which behavior were and were not observed on each site। पहले यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, लास्ट में देखते हैं। फाइनली रिसर्चर डिस्क्रिप्शन और पोटेंशियली सिग्निफिकेंट चिंपैंजीज बिहेवियर ऑफन लैक ऑफ सफिशिएंट डिटेल which makes it difficult for scientists from other sports to report the presence or absence of activity।
तो ये किससे मैच करता है? इसमें रीज़न हमने जो जो रीज़न दे रखे हैं प्रीवियस रिसर्च के ऑफ एप कल्चर, प्रॉब्लम क्यों हो गई, इसकी प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया? क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, वो डिफ़िकल्ट हो जाता साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट को प्रेजेंस और उसमें जो एक्टिविटी मेंशन की गई है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आई पैसेज के अंदर हमारा आंसर होगा 16 का। इसमें रीज़न मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। पहली 2 लाइनों में भी आंसर है इसका, ओके, और लास्ट की 2 लाइनों में भी आंसर है। ओके, ये 2 लाइन रीड कर लेना। इसका आंसर है ये हमारा आई, ये है हमारा 16 क्वेश्चन का। जी रीड करते हैं अब, क्योंकि देखो एच से हमारे आंसर मिल रहे तो हमें आगे रीड करना होगा। आगे हमारे पास जे में देखो क्या, टू टैकल दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए माय कलीग एंड आई, मीन्स 2 साइंटिस्ट हो गए, टू टेक ए न्यू अप्रोच, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2 साइंटिस्ट, और 2 साइंटिस्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन था। पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, माय कलीग एंड आई। ठीक है, और ये किसका आंसर बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास mention of a new system designed by 2 scientists whose aim to solve the problem। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का बन जाएगा। ओके, आई पैसेज किसका होगा? 15 का। नेक्स्ट न्यू क्लास, नेक्स्ट पढ़ते हैं के में देखो सेकेंडरी लाइन में दे रखा है क्लासिफिकेशन, दिख रहा है, कलीग्स एंड क्लासिफाइड डाटा। पहली लाइन के यहाँ, देन वी डिस्ट्रीब्यूट अवर लिस्ट ऑफ टीम लीडर्स एट ईच साइड, दे कंसल्टेड विद देयर कलीग्स एंड क्लासिफाइड बिहेवियर। और लास्ट में फिर बिहेवियर के टाइप दे रखे हैं, क्या क्या? अडल्ट्स, प्रेजेंट, हैबिचुअल एंड अननोन। ठीक है, क्लासिफाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 17 क्वेश्चन का। ओके, अब हमारे पास एक रह गया 18, एन एग्जाम्पल शोइंग दैट ट्रैगिक आउटकम ऑफ एनिमल लीड टू एन इंडिकेशन दैट चेंज ऑफ लोकल पीपल एटीट्यूड। पीपल का एटीट्यूड देखते हैं हम। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब ऊपर से लगते हैं जी में। जी में देखते हैं, जी में क्या गिवन है? जी में है, हाउ एवर द कल्चरल रिचनेस ऑफ द ऐप में कंट्रीब्यूट टू इट्स सल्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेशन एफर्ट हैव ऑलरेडी अल्टर्ड द एटीट्यूड ऑफ सम लोकल पीपल। तो लोकल पीपल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा किसका आंसर हो जाएगा? 18 क्वेश्चन का। ठीक है, जी हमारा 18 भी आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए विच इंफॉर्मेशन कंटेन पैसेज। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, पहला क्या है? द रिसर्च फाउंड दैट साइंटिस्ट कैन मेक चिंपैंजीज पोजेस द सेम कॉम्प्लेक्स कल्चर एज ह्यूमन बींग। मतलब उनका भी कॉम्प्लेक्स कल्चर होता है जैसे ह्यूमन का होता है। इसके लिए हम चलते हैं, डी तक हो गई। एफ में देखो डिफरेंट एज ऐप कल्चर। तो लास्ट लाइन में क्या दे रखा है कि उनका जो कल्चर है वो क्या होता है? सेम नहीं होता, क्या होता है? डिफरेंट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट कर गई बात, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और उसके यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रही है, किससे? कि उनका कल्चर सेम नहीं होता, लेकिन पूरी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, ऊपर से लेकर
हम अगर रीड करें तो किसी भी पैसेज के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं दे रखी कि रिसर्च में साइंटिस्ट ने कहा है कि चिंपैंजी और कॉम्प्लेक्स कल्चर होता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, सेम होता है वो भी, तो इसकी कोई बात नहीं की गई है। तो ये जो हमारा आंसर है इसका हो जाएगा नोट गिवन, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू हो जाना पूरे पैसेज से, आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट गिवन नहीं है। 20 है, ह्यूमन एंड एप लिव्ड टुगेदर लॉन्ग टाइम एगो एंड शेयर्ड देयर मोस्ट जेनेटिक्स सब्सटेंस। लॉन्ग टाइम एगो में कुछ ईयर भी मेंशन हो सकते हैं। ऐप और चिंपैंजी सेम थिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, ऊपर चलते हैं किसमें देखते हैं। देखो सी में 98% दे रखा, तो हम यहीं पे रीड कर लेते हैं पहले। ऑल्दो वी नो दैट होमो सेपियंस एंड पेन हैव कोएग्जिस्ट फॉर 100 of millennia and their genetic similarity surpass 98%, we still knew that next to nothing about chimpanzee behavior in wild until 40 years ago। यहाँ पर दे तो रखा है कि 98% उनका मैच करता है, ठीक है। तो इन 2 लाइनों में इसका आंसर मिल जाएगा, और किसका 20 का, ठीक है। और 20 का आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, क्योंकि 98% तो बहुत ज़्यादा होता है ना, उसने कह रखा है ना कि शेयर्ड मोस्ट देयर जेनेटिक सब्सटेंस, वो, ठीक है। तो 20 का हमारा हो जाएगा ट्रू। उससे नेक्स्ट, इवन टोशिडा निशाडा एंड जाने गुडेल beginner studies observed many surprising features of civilized behavior amongst chimpanzees। देखते हैं स्टडी उन्होंने सरप्राइजिंग फीचर्स थे या नहीं थे उनके। देखो डी के अंदर पढ़ते हैं क्या दे रखा, ड्यूरिंग दीज प्राइमरी स्टडीज एज द चिंपैंजीज बिकेम मोर एंड मोर accustomed to close observation, the remarkable discovery emerged. Research witnessed that variety of unexpected behavior given ranging from fashioning and using tool, hunting meat, eating food, sharing and lethal fight between members of neighboring community, ठीक है। तो उनका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, और ये, ठीक है। तो अब हमारा 21 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि उन्होंने भी तो कहा था कि मैनी सरप्राइजिंग फीचर्स ऑफ सिविलाइज्ड बिहेवियर अमंग्स चिंपैंजीज, ठीक है। उनके अंदर डिस्टिंक्ट बिहेवियर, तो ये इससे मैच करते, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। 21 क्या होगा, ट्रू, ओके। 22 चिंपैंजीज लाइक ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू डिलीवर कल्चरल बिहेवियर एंड मोस्टली फ्रॉम जेनेटिक इनहेरिटेंस। उन्होंने कहा चिंपैंजीज के अंदर भी ह्यूमन की तरह ही जो कल्चरल बिहेवियर की एबिलिटी है वो कहाँ से आई है, जेनेटिक से, जेनेटिक इनहेरिटेंस से आई है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऊपर रीड करते हैं, जो पैसेज हम रीड कर चुके हैं मोस्टली उनमें आंसर नहीं मिलते, तो एफ तक पढ़ लिया हमने। अब ई देखते हैं। ई में देखो स्टार्टिंग में इन 1973 13 forms of tool use and 8 social activities appear to be differ between chimpanzees and chimpanzee species elsewhere were recorded by Goodwill। यहाँ पे नहीं दे रखा, लास्ट में पढ़ते हैं। Of course animal do not have myth and legend, but they do share the capacity of pass of behavior traits from one generation to another।
ये भी बिहेवियर को करते हैं, एक से दूसरे जनरेशन में जाता है। नोट थ्रू देयर जीन्स बट वायर लर्निंग, परंतु जीन से नहीं, हैबिट से, लर्न करके। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं ई में हो जाएगा। ठीक है, ई में होगा, कहाँ से, ऑफ कोर्स यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको रीड कर लेना। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, 22वां, की एबिलिटी ऑफ टू डिलीवर कल्चर मोस्टली फ्रॉम जेनेटिक इनहेरिटेंस। उन्होंने कहा है कि वो लर्न करते हैं, जेनेटिक से नहीं आती। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, For decades, researchers have investigated chimpanzees by data obtained from both observed and unobserved approach. ठीक है, observed and unobserved approach. इसके लिए चलते हैं ऊपर। देखो, हमने स्टार्टिंग में भी गिवन है डिकेड्स का, हमें यहाँ पे डिकेड्स, स्पेशली डिकेड्स ढूंढने हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले ए में देखो, आफ्टर स्टडिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन चिंपैंजीज एंड ह्यूमन फॉर ईयर्स, रिसर्च हैव रिकॉग्नाइज्ड दीज रिजेंबल्स रन मच डीपर देन एनीवन फर्स्ट थॉट इन द लेटेस्ट डिकेड्स। ठीक है, यहाँ पर कोई डाटा की बात नहीं कर रखी है। अब हम नीचे चलते हैं, देखो आई पैसेज में देखिए, स्टार्टिंग में, फर्स्ट साइंटिस्ट नॉर्मली डू नॉट पब्लिश एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी दे डू नॉट सी एट ए पार्टिकुलर लोकेशन। वो कोई भी लिस्ट ऐसी एक्टिविटी नहीं बनाते थे जो नहीं देखते थे किसी लोकेशन के लिए। येट दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो विच बिहेवियर वर और वर नॉट ऑब्जर्व एट ईच साइट, कौन सा ऑब्जर्व किया गया और कौन सा नहीं ऑब्जर्व किया। सेकेंड, there are many reports describe chimpanzees behavior without expressing how common they are. Without this information, we can't determine whether a particular action was transient phenomena or a routine event that should be considered part of its culture. Finally, researchers' description of potentially significant chimpanzees behavior often lack of sufficient detail. ठीक है, उनका बिहेवियर सफिशेंट डिटेल्स नहीं मिली थी उनके बिहेवियर की हमें, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट फ्रॉम वन स्पोर्ट्स ऑफ रिपोर्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। तो इसलिए साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रॉम द अदर स्पोर्ट्स रिपोर्ट को बनाना, फ्रॉम प्रेजेंस और उनकी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी को प्रेजेंस करना है, किसको नहीं करना, कौन सी हुई है नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें सारे के अंदर ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व बिहेवियर की बात तो की ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो था ना, फ्रॉम डिकेड रिसर्चर हैव इन्वेस्टिगेट चिंपैंजी बाय डाटा ऑब्टेंड, डाटा तो कोई ऑब्टेंड हुआ ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जर्व भी किया और अनऑब्जर्व भी, लेकिन डाटा ऑब्टेंड नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास क्या होगा, 23 का हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 24, When did the unexpected discovery of chimpanzees behavior start? उनकी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी कब स्टार्ट हुई थी। देखो, ईयर की बात है तो ईयर हमारे पास कहाँ था, ईयर है सी पैसेज में। ओके,
इन द ईयर 1960। ये किसका आंसर हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 24 का। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द रिसर्चिंग साइट ऑफ तोशिदा एंड जेने। उनकी कंट्री कौन सी थी, ये भी रीड कर लेते हैं। व्हाट डिड द चिंपैंजी हैव टू गो टू द इनिशियल स्टडी। दो रीड कर लेते हैं, इनिशियल स्टडी कब स्टार्ट हुई थी और वो। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर। सी में एक पहला मिलता दूसरा देखते हैं। सी में ही देखो स्टडी गिवन है किसकी, तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 25 का आंसर। ओके, और नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा बिहेवियर था। डी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्राइमरी स्टडी चिंपैंजीज बिकेम मोर एंड मोर accustomed टू क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा क्लोज ऑब्जर्वेशन। ये 26 का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं 27। 27 क्या है हमारे पास? विच टर्म कैन बी यूज टू डिपिक्ट दैट जेने गुडल फाउंड द चिंपैंजीज इन डिफरेंट रीजन यूज्ड इन डिफरेंट टूल इन 1973। तो हम ईयर देख लेते हैं कौन सी टर्म यूज़ की गई थी चिंपैंजीज के लिए। ठीक है, गुडल ने की थी, जेने ने टू 1973। ये हमारे पास है 27। 1973 ई पैसेज के अंदर है, और इसमें रेफर उसने कौन सी में किया है? इसमें कल्चरल ओरिजिन। ओके, ये याद रखा है, एक लिखना था। 1973 13 forms of tool use 8 social activity which appear to be different from Gombe and chimpanzee special elsewhere recorded by Goodell. She speculated the same variation shared what she referred to as cultural origin. उसने इसको किस चीज़ से रेफर किया? बट what exactly could mean by culture? तो उसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? कल्चरल ओरिजिन। ये किसका है हमारा? 27 का। ठीक है बेटा, मैंने पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है इस पैसेज को। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार पैसेज को पूरा रीड कर लीजिए, फिर इसके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये और पैसेज तो हल्का सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Good night. Have a nice day.